मेकाहारा में क्या छोटे बच्चे नवजात शिशु बेचे जाते हैं? अस्पताल प्रबंधन की ओर से मेरे अधीक्षक होने के नाते आप सभी लोगों से सबसे पहले इस घटना के लिए माफी मांगता हूं। अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो। आप लोगों को सूचना देने के बाद भी अगर इस तरह के हालात बन रहे हैं। अब तक अगर तुम छत्तीसगढ़ी के अपन समाचार चैनल सीजी बॉक्स ने सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कर लेवा का तुम्हें सब्सक्राइब करता तो हमारे बल बाढ़ थे। युगल ओकर बना युगल ब्राउन शर्ट वाला युगल इतिया भैया थोड़ा साइड चलिए धरना दीजिए। वसीम की गुंडागर्दी हॉस्पिटल में बंद हो। वसीम की गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वसीम की गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो। वसीम को सुरक्षा देना बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल भी मारपीट की गई है, कल भी इस तरह से हरकत करते हैं, ऐसा क्या होता है? प्रिंट मीडिया के भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी हमारे पास भी कभी भी हमने बंदिश नहीं लगाई है। इवन मैं तो बोलता हूँ हमेशा बंदिश रहती है। मैं बता रहा हूँ आपको, हमेशा पूरे टाइम पे आप तो अभी आए हैं, पत्रकारों जब से मेकाहारा बना तब से हम जा रहे हैं। आप तो अभी आए होंगे, तब से पाबंदियां हैं। नहीं, पाबंदी नहीं रहती हमारा पास। देखिए सुने, जैसे नहीं वो तो शासन स्तर पे जो भी हमारे स्तर पर हमने कभी भी शासन स्तर पे क्या है? मेरी बात तो सुन लीजिए। शासन स्तर पे क्या है? शासन स्तर पर नहीं बोल रहा हूं, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आप बताइए। आप क्या बोल रहे हैं मीडिया में? हमारा कभी भी जैसे मीडिया को हम कभी भी नहीं क्यों रोकेंगे मीडिया को? हमें क्यों परेशानी? हमारा बस कंसर्न इतना रहता है कि प्राइमरी मैनेजमेंट हो जाए, फिर आप अपना पूरा बयान लीजिए, पूरी रिपोर्ट बनाइए, जो करना करिए। हमको उससे कोई हमको क्या प्रॉब्लम है? तो बार बार आपके यहाँ क्यों हुई ये घटना? क्यों हुई? क्या होता है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मेकाहारा में जो जेल में बंद कैदी हैं, जो बंदी हैं, जो कैदी हैं, उनको अय्यासी का अड्डा बना है मेकाहारा? मेकाहारा में क्या अंगों की तस्करी होती है? मेकाहारा में क्या छोटे बच्चे नवजात शिशु बेचे जाते हैं? या किसी मरीज के दर्द को दिखाने से आपत्ति है आपको? क्या होता है मेकाहारा में? हमको जवाब दीजिए आप। और जब हम जाते हैं तो ऐसा क्यों हमको रोका जाता है? क्यों रोका जाता है? हमेशा होता है, हमेशा होता है, हमेशा होता है। आप लोग ऐसा क्या बोल के रखे हैं उन अफसरों को जो पत्रकारों को मारते हैं, जो पत्रकारों के माथे पर पिस्टल टिका के बोलते हैं कि हम गोली मार देंगे? नहीं, ये किसको बचाने के लिए इतना अग्रेसिव ये हो जाते बिल्कुल हैं? बिल्कुल गलत है। अगर इस टाइप का बिहेवियर हुआ है भाई, हम आपसे झूठ बोल रहे हैं। हम नहीं सर, हम आपसे झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास प्रमाण है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो हुआ है वो एग्रेसिव होने से बात करने से नहीं। सुने, अपन बात करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं देखिए बात करने तो बात करेंगे तो मैं जो सवाल पूछा हूँ मेरी बात वो मेरे सवालों का जवाब। अगर इस टाइप का बिहेवियर करते हैं और ऐसा अगर वो लोग व्यवहार करते हैं तो बिल्कुल गलत है। अभी जो घटनाक्रम हुआ है उस पर अंबेडकर अस्पताल प्रशासन ने क्या निर्णय किया है और आप लोग आगे हम लोगों को क्या आश्वस्त करके यहाँ से जा रहे हैं? सीएम देखो, सबसे पहले तो मेरा आश्वासन आप लोगों से और मेरे आप लोगों से निवेदन भी है, अगर कैसे कभी भी कोई सीरियस मरीज है, कोई भी कैसे भी केस आता है, जैसे इस पेशेंट के जिसके संबंध में मुझे जानकारी मिली, इसके पेट में, मैं खुद ओटी में से निकल के बाहर आ रहा हूँ। अभी डॉक्टर वीरेंद्र कहाँ गए? मेरे साथ में थे ये डॉक्टर, हम दोनों ने अभी ऑपरेट भी किया पेशेंट को। अगर पेशेंट की आंतड़ी बाहर पड़ी हुई है, बाहर निकली हुई है, तो अपने को सबसे पहला काम करना है कि पहले प्राइमरी मैनेजमेंट हो जाए, उसके बाद आप उसका मैनेजमेंट हो जाए। आप पुलिस भी आती है, बयान लेती है, बयान देने लायक होगा तो बिल्कुल देगा। आप अपनी रिपोर्टिंग करिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरे पिछले 6 महीने में मैंने कभी भी किसी को मना नहीं किया। इवन अपने मेरी बात सुनिए, जब पहले की स्थिति में आप लोग सब लोग बोलेंगे तो अपन कभी भी इसमें वो नहीं रहता है कि आप प्राइमरी मैनेजमेंट हो जाने दीजिए। आप पूरा बिल्कुल आप उसका पूरा बयान लीजिए, पूरी रिपोर्टिंग करिए। आप भी भाई चौथा स्तंभ है, आप लोग को भी अपनी न्यूज़ बनानी है, अपनी जानकारी देनी है, आम जनता तक पहुंचाना है। अच्छी बातें भी पहुंचाते हैं, बुरी बात हम तो ये भी बोलते हैं सर। ये जो आपकी मेरी बात सुनिए, आप घटनाक्रम की बात कर रहे हैं
कि जब कोई घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, तब ऐसा होता है। आमतौर पर पत्रकार जब भी दोपहर के समय कोई घटना कभी नहीं हुआ भी है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, जब पत्रकार वहां घुसने की कोशिश करते तो मना करते हैं। कैमरा तो अलाउड ही नहीं है। और पत्रकार क्या, किसी मरीज की जब अतड़ी निकली रहती है और उसको अस्पताल के लेके जाते हैं तो पत्रकार जाके उसको रोकता है क्या? हमारी भी वही तो बोल रहे हैं सर, प्राइमरी मैनेजमेंट हो जाती है। मेरे से क्या चाहते हैं बताइए आप? हम चाहते हैं यहाँ अस्पताल प्रशासन सारे पत्रकारों से जो है माफी मांगे और किस बात की माफी मांगे? आपके कर्मचारी दुर्व्यवहार करे हमारे नहीं, बिल्कुल गलत से अगर उसने व्यवहार किया है तो बिल्कुल उसको तत्काल हटाया जाएगा। और अगर दुर्व्यवहार हुआ है आपके घर पे, आपके चौखट पे, तो आप पुलिस प्रशासन माफी नहीं मांगेगा, पुलिस पे कार्रवाई करवाएंगे, पुलिस से कार्रवाई करवाएंगे। और पुलिस कार्रवाई कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ अस्पताल महिलाएं गाली दे रही थी सर, अस्पताल प्रशासन के कर्मचारी, वहाँ के जो स्टाफ है, स्टाफ है वो हमें जो है धमकी दे, हमारी बेइज्जती करे, हमसे हुज्जत करे, बिल्कुल बर्दाश्त और उसके बाद आप कहे कि हम क्यों माफी मांगे? नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो अस्पताल प्रशासन माफी नहीं मांगे? मैं बोलता हूँ आपके घर का गार्ड जो है, घर का गार्ड अगर किसी भी मेहमान के साथ में बदतमीजी करे तो माफी कौन मांगेगा? सर नहीं, इनको गोली मारने की धमकी देते क्या बोलोगे? मार सकता है, चेहरा पहचानता हूँ, गोली मार दूंगा इस बच्चे को बोल रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक बात बोल दे रहा हूँ, अगर इस एजेंसी जो आपकी गार्ड ने या जो सुरक्षा कर्मचारी ने जो ये व्यवहार किया है उसके लिए तत्काल उसको हटाया जाएगा। दूसरा, आप जो सुरक्षा एजेंसी लगी हुई है उसका तुरंत मैं अनुशंसा लिखूंगा कि इसका कार्य का मेरे हाथ में नहीं होता, मेरे को मतलब कार्य में अनुशंसा बिल्कुल मेरे हाथ में, मैं टेंडर नहीं करता उसका, तो बिल्कुल मैं उसके लिए लिखूंगा, अपनी तरफ से लिखूंगा कि ये बिल्कुल ये घटना हुई है, दुर्भाग्यजनक है और ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके लिए जो घटना हुई है इसके लिए तो मैं बिल्कुल दुखी हूँ। मैं खुद खड़ा हुआ था, आप लोगों का एग्रेशन देख रहा था, आप लोग बोल रहे हैं कि आप हमसे क्यों नहीं बात कर रहे थे। ये खड़े हुए थे जदी जी, मेरे को 10 बार मैंने इनसे बात भी की, बिल्ला भी, इनने मेरे को उस समय 9 बजे फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा। मैं बोला तुरंत अब भी मैं भेज रहा हूँ, माफ़ी मांगेगा आपसे। बोला कि नहीं बोला? आप कौन है माफ़ी मांगे? मेरी बात सुनिए। एक मिनट, माफी मांगने के लिए आपने बोला और वो गुंडे लेके मारने आ गया। आपके जो कर्मचारियों ने बदतमीजी की है उस पर आप विभागीय जांच बैठाएंगे नहीं बैठाएंगे ये बता दीजिए। अगर ये दो चीज नहीं कर सकते तो हम लोग बैठे नहीं, बिल्कुल ये जो व्यवहार आप लोग बोल रहे हैं ये गलत हुआ, उसके लिए मुझे बोलेंगे माफी मांगना है, मैं माफी मांगने के तैयार हूँ उनकी तरफ से। हमारे बोलने पर नहीं। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, आपको अफसोस नहीं है? नहीं, आपको नहीं लगता? आपके परिसर में इतना सब कुछ हो गया और आप अभी भी ये कह रहे हैं सर मुझे नहीं लगता, मुझे कोई फील ही नहीं हो रहा है। आपको पता ही नहीं शब्दों में कितना समझाएंगे भाई? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं बताइए? अस्पताल प्रबंधन की ओर से मेरे अधीक्षक होने के नाते आप सभी लोगों से सबसे पहले इस घटना के लिए माफ़ी मांगता हूं और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इस घटना के लिए हम कार्रवाई करेंगे। और जो अगर व्यक्ति जिसमें जो शामिल हुआ है उसके ऊपर पुलिस प्रशासन से भी लगेगा, शासन लेवल पे भी तो हम कार्रवाई करेंगे। और दूसरी जो कॉलमी सर्विस के जिसका टेंडर है उसके लिए हम निरस्त करने की और इसकी कार्रवाई करने की अनुशंसा